अगर आप सबसे जीतना चाहते हो ना, एक जगह आपको हारना पड़ता है, फिर आप सब जगह जीत जाओगे, और वो जगह अल्लाह के सामने है। हमारे पूरे खानदान में ये किसी को भी नहीं है। अल्लाह के आगे हारा हुआ बंदा दुनिया सारी के आगे जीत जाता है। हमारे टोटल 6 भाई हैं हम। 3 डिसेबल हैं और 3 ठीक हैं। एक सिस्टर है हमारी। वालिदा हमारी मतलब कह लो पूरी कोशिश करती हैं, हमें संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारा सर से लेके पाँव तक हर काम वही मैनेज करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम लोग फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं, रावलपिंडी में। यहाँ पर मैंने बहुत दफ़ा आई हूँ, बहुत दफ़ा विज़िट किया, लेकिन पिछले दिनों मेरा यहाँ पर आने का इत्तेफाक हुआ तो मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो देखने में तो बिल्कुल ही बाज़ूर, अपाहज, जो कि हमारी दुनिया का नहीं है, हमसे अलग दुनिया का इंसान है। लेकिन उसकी बहादुरी, उसने किस तरह से स्ट्रगल की। 2 भाई हैं वो, एक का नाम इमरान है और दूसरे का नाम उज़ैर है, जो कि किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिनका पाकिस्तान में इलाज मौजूद नहीं है। लेकिन जब हौसले बुलंद हों और इंसान कुछ करना चाहे तो कोई भी जो रुकावट होती है वो आपके रास्ते में नहीं आ सकते। वो अल्लामा इकबाल का शेर है, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पर हो, वो तलातम खेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। तो जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान साहब और उज़ैर साहब। हम उनसे बात करेंगे, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह शुरू किया, उन्हें क्या बीमारी है जिसमें वो मुब्तला हैं, और वो अपने दिन और रात किस तरह से काट रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? इमरान अली। इमरान अली, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया, और दूसरा ये पूछना चाहूँगी कि ये सफ़र किस तरह से शुरू किया। हमारे जैसे नॉर्मल इंसान के लिए इतनी मेहनत करना बहुत वबाले जान लगता है। आप तो मतलब किसी ऐसी बीमारी में भी मुब्तला हैं और उस बीमारी में रहते हुए आपने इतनी मेहनत की, किस तरह से किया? पहले तो ये कि ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है। इसमर इसमें हमारी रोज़मर्रा कोई ना कोई हड्डी लाजमी टूटती है, और टूट कर इस तरह टेढ़ी हो जाती है जिस तरह आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। और बाकी जो ये जर्नी है, ये काम ने हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस डिजीज़ में हम 3 भाई हैं। उज़ैर भाई बड़े हैं 22 साल के, मैं 20 साल का, और एक छोटा भाई है 6 साल का। हमने तो जो अपना बचपन गुजारा है पहाड़ी इलाके में, और बिल्कुल ही यहाँ पर कोई सहूलत नहीं होती है ज़िंदगी को जीने के लिए, ना पढ़ाई की और ना ही किसी और किस्म की, और ना ही कुछ इस तरह का जिस तरह का एक माजूर इंसान को माशरे में स्ट्रगल करने के लिए चाहिए होता है, कि कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमने तो अपना टाइम गुजारा है, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो छोटा भाई है वो उन मुश्किलात को अगेन से फेस ना करे जो हमने की हैं, कम से कम हम उनको सॉल्व कर दें। तो इसीलिए हमने एक सोर्स ऑफ इनकम अपना बनाने के लिए रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में एंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर अपना ब्रेव ब्रदर्स कैफ़े के नाम से ये एक छोटा सा कैफ़े स्टार्ट किया, जिसमें फ़ास्ट फूड की तकरीबन सारी आइटम आपको खाने को मिल जाती हैं, बिरयानी वगैरह भी है और ये सारी चीज़ें। ऑस्ट्रोजेनेसिस जो आपको ये बीमारी है, इसका पाकिस्तान में कोई इलाज है या आउट ऑफ कंट्री में किसी किस्म का कोई इलाज हो? पाकिस्तान में तो जहाँ तक हमने रिसर्च की है इस पे, कोई ऐसा हमें अथेंटिक कोई नहीं मिला है प्रूफ कि हम के यहाँ इलाज है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी रिसर्च है वहाँ तक पाकिस्तान में भी नहीं मिला, और आउट ऑफ कंट्री भी कहीं से हमें ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर इलाज है। लेकिन ऐसे उम्मीद है कि शायद किसी मुल्क से हो जाएगा। आपके इतने हौसले बुलंद हैं, आपके चेहरे पर एक स्माइल है, इतना हौसला कहाँ से आया? अल्लाह से। मतलब अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी कि आपके अंदर इतना हौसला है। आप एक ऐसी बीमारी में हैं, तो मतलब ये पैदाइशी है या जब आपकी पैदाइश हो गई तो उसके कुछ अरसे बाद ये बीमारी शुरू हुई? बीमारी तो कुछ अरसे बाद शुरू हुई है। पहले हम लोग कितनी एज में थे? पहले तो हम लोग ठीक होते, लगभग 6 माह या 1 साल के जब हम लोग हो जाते हैं तो तब हमारी कोई ना कोई हड्डी टूटना स्टार्ट हो जाती है। और बाकी जहाँ तक बात है हौसले की, वो ये है कि जब तक
जीतना तो हर इंसान चाहता है ना, लेकिन इसमें एक छोटी सी मेरा एक छोटा सा माइंडसेट है, और वही मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा कि अगर आप सबसे जीतना चाहते हो ना, एक जगह आपको हारना पड़ता है, फिर आप सब जगह जीत जाओगे, और वो जगह अल्लाह के सामने है। जब तक आप अल्लाह के सामने झुकने की हिम्मत नहीं करोगे, किसी के आगे सर नहीं उठा पाओगे। आपके अंदर अगर कोई खामी या आपको किसी इम्तिहान में अल्लाह ने डाला हुआ है, आप उस पे लड़ो मत, अल्लाह के साथ शिकवे ना करो कि अल्लाह मैं ही क्यों, मुझे ऐसा क्यों बनाया है। उधर हार जाओ आप, उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करके आप अल्लाह की मदद से दुआ करके, हिम्मत की दुआ करके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दो। अल्लाह के आगे हारा हुआ बंदा दुनिया सारी के आगे जीत जाता है। जी, इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि अगर आप ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं, दुनिया की नेमतें आपके कदमों में होंगी। और इस वक्त हमारे साथ इनके दूसरे भाई मौजूद हैं जो कि इनके बड़े भाई हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यह उनकी ख़ानदानी बीमारी है या कोई ऐसी वबा है जिस वबाई मर्ज़ में ये मुब्तला हो जाते हैं, और इसके बाद कोई इलाज ऐसा अभी तक क्यों दरियाफ़्त नहीं हुआ पाकिस्तान में। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि हर बीमारी का, कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का जो है वो इलाज पाकिस्तान में आ गया, शौकत खानम बन गया। इस बीमारी का क्यों इलाज अभी तक नहीं आया, और कितने लोग इस बीमारी से पाकिस्तान में मुतासरा हैं, डेथ रेशो क्या है, किस तरह से सर्वाइव करते हैं, खाने में इस तरह क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे इनकी जो सेहत है उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उज़ैर अहमद। उज़ैर, ये बताइएगा कि ये जो आपको बीमारी है, आपके भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या ये पूछना चाहूँगी कि ये आप लोगों की ख़ानदानी बीमारी है या मतलब वैसे ही कोई मर्ज़ है जिसमें आप मुब्तला हैं? जी, ये ख़ानदानी बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है। सही। ये एक डिज़ीज़ है, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे कैंसर होता है, जी। किसी भी इंसान को हो सकता है। हुँ। ये इस तरह की बीमारी है, हमारे पूरे ख़ानदान में ये किसी को भी नहीं है। हुँ। और दूसरा सवाल अक्सर लोगों को होता है ये कि आपके वालिदैन की कज़न मैरिज तो नहीं है, हुँ। उसकी वजह से भी होता है। तो कज़न मैरिज भी नहीं है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक बीमारी है। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश है और आप उस आज़माइश को आप लोगों ने दिल से कबूल कर लिया है, और यही मतलब इसी आज़माइश के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं। बेशक, बेशक। ये पूछना चाहूँगी कि छोटे भाई ने ये कैफ़े बनाया, आपकी एजुकेशन क्या है? तालीमी मैदान में क्या-क्या कारनामे किए और किस तरह से आप आगे जा रहे हैं? तालीम तो हमारी नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा। क्योंकि हम बिलोंग कश्मीरी पहाड़ी इलाके से सही। करते हैं। तो उधर पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स वगैरह हुँ। काफ़ी दूर होते हैं। हुँ। तो हमारे लिए वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। हुँ। तो स्कूल तक पहुँचना, वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाए, लेकिन हमें पढ़ना लिखना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। तो पढ़ना लिखना किसने सिखाया? वालिद साहब क्या करते हैं? वालिदा साहिबा क्या करती हैं? बाकी बहन भाई क्या करते हैं? पढ़ना लिखना हमारे भाइयों ने थोड़ी बहुत सपोर्ट की है हमारी। कितने भाई? हमने बड़े भाई, टोटल हम 6 भाई हैं, सही। 3 डिसेबल हैं और 3 ठीक हैं। कितने बहन भाई हैं आप लोग? कितने नॉर्मल हैं, कितने अब नॉर्मल हैं? किस तरह से जो नॉर्मल आपके बहन भाई हैं वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? वालदेन का क्या रिएक्शन है? वालदा ज़िंदा हैं? अगर वालदा ज़िंदा हैं तो किस तरह से वो आप लोगों को मैनेज करती है? ये सारा प्लीज़ बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब ज़िंदा हैं, क्या करते वालदा भी ज़िंदा हैं। तो हमारे टोटल 6 भाई हैं हम, हैं? 3 डिसेबल हैं और 3 ठीक हैं। एक सिस्टर है हमारी। सबसे बड़े भाई जो हैं वो अभी पढ़ते हैं, उससे जो छोटे भाई हैं वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, और एक सबसे छोटा है, मतलब 10-12 साल का होगा, वो हिफ्ज़ कर रहा है कुरान पाक। तो आप लोगों ने दीनी तालीम भी हासिल की है या उस वो भी नहीं है, दीनी तालीम की तरफ भी नहीं गए? दुनियावी तालीम के लिए तो आपने कहा पहाड़ी इलाके थे, दीनी तालीम की तो पहली दरसगाह आपकी माँ की गोद होती है, माँ पढ़ाती है। तो आपकी वालदा का कितना अहम किरदार है आप लोगों की ज़िंदगियों में? किस तरह से वो आप लोगों को सँभालती हैं? ये वालिदा हमारी, मतलब कह लो पूरी कोशिश करती हैं, हमें सँभालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारा सर से लेके पाँव तक हर काम वही मैनेज करती हैं, तो फुल सपोर्ट करती हैं। दीनी तालीम की जहाँ तक बात है वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हिफ्ज़ भी करेंगे इंशाअल्लाह।
इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपनी मजदूरी को बहाना नहीं बनाया है। जिस तरह नॉर्मल लोग बहाना बनाकर मार्केट में निकल आते हैं कि बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं है। हिम्मत करने से सारे रास्ते खुलते हैं। जब आप हिम्मत करके अल्लाह से मदद मांगते हैं तो एक रास्ता जब खुलता है तो फिर आगे रास्ते खुलते चले जाते हैं। उन सारे रास्तों को खोलने के लिए दूसरों की इज्जत करें और जहाँ पर भी किसी ऐसे इंसान को देखें उसके साथ अच्छे से बात कीजिएगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिए इजाज़त। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।